से 10 लाख साल बाद हमारी धरती आसमान से देखने पर किस तरह से लगेगी, धरती का तापमान कैसा होगा और क्या आने वाले 10 लाख साल बाद धरती पर इंसान जिंदा बचेंगे या फिर यहाँ रोबोट्स या दूसरे ग्रहों के लोगों का राज होगा। 10 लाख सालों बाद धरती किस तरह से दिखेगी और हमारे ग्रह की स्थिति क्या होगी, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम इंसानों के लिए 10 लाख साल भले ही एक लंबा समय हो, पर पृथ्वी जो आज से करीब 4.5 अरब साल पुरानी है, उसके हिसाब से 10 लाख साल कुछ खास लंबा समय नहीं है और धरती के नजरिए से ये समय चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। हालांकि इस लंबे समय में जो बदलाव होंगे उसके चलते इंसानों के साथ साथ धरती पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हम धरती को अंतरिक्ष से आज से 10 साल बाद देखेंगे तो इतने लंबे समय के बावजूद भी अंतरिक्ष से धरती में कुछ खास बदलाव नहीं नजर आएंगे। हालांकि आज से 10 लाख साल बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के चलते धरती पर मौजूद लैंड मास की पोजीशन आज की तुलना में काफी ज्यादा बदल जाएगी। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का कहना है कि लैंड मास की पोजीशन को बदलने में 10 लाख साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। इसके लिए करीब 2.5 करोड़ सालों का समय लग सकता है। वहीं अगर हम आज से 10 लाख साल पहले की धरती पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि पुराने समय की तुलना में हमारी धरती बहुत ही तेजी से बदली है। उस समय हमारी धरती आज की तुलना में बहुत ही अलग हुआ करती थी और पुराने वक्त में आज से 10 लाख साल पहले आइस एज का समय चल रहा था और उस वक्त धरती का तापमान काफी ज्यादा कम हुआ करता था। हालांकि इतने ठंडे तापमान के बावजूद धरती पर उस वक्त कई अलग अलग तरह के अनोखे जंगली जानवर मौजूद थे जो इस ठंडे तापमान में भी आसानी से जिंदा रह सकते थे और आज उन जानवरों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इनमें वूली मैमथ्स के साथ साथ बड़े आकार के स्लॉथ्स जैसे जानवर शामिल थे जो धरती पर मजे से अपना समय बिताते थे। इसके अलावा आज से 10 लाख साल पहले धरती पर अर्ली मैन भी रहते थे और उस वक्त पर हम आग पर काबू पाने की कोशिश करने के साथ साथ पुराने समय में गुफाओं में रह रहे थे। हालांकि हैरानी की बात है कि उस समय में मौजूद महाद्वीप आज भी पहले की तरह अस्तित्व में है। ये बात अलग है कि पहले की तुलना में आज के वक्त धरती का मानचित्र थोड़ा बहुत अलग दिखाई पड़ता है और पहले के समय में धरती पर पानी का स्तर भी काफी कम था और ये तो आपको भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पिछले कुछ समय में किस तरह से धरती पर पानी का स्तर बढ़ा है और समंदर की लहरें पहले की तुलना में अब कितनी ज्यादा उफान मारती है। इतना ही नहीं, पुराने समय से लेकर अब तक धरती पर कई ऐसी ठंडी जगह मौजूद है जहां पर बहुत ही कम झीलें पाई जाती हैं और ये झील पूरी तरह से बर्फ से भी ढकी हुई थी और अब भी, जिसका जीता जागता उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बर्फ की बड़ी और मोटी चादर जो पहले भी थी और आज भी है। और जाहिर है कि आज से 10 लाख साल पहले धरती पर न तो बड़ी बड़ी इमारतें थी, ना तो गाड़ियां और ना ही धरती पर रोशनी के लिए जगमगाती लाइट्स मौजूद थी। ऐसे में अगर आज से 10 लाख साल पहले की धरती की स्थिति को ध्यान में रखकर फ्यूचर प्रेडिक्शन करें तो धरती के अगले 10 लाख सालों के बाद में भी कुछ कहना जल्दी होगी। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगले 10 लाख सालों में धरती के तापमान में बदलाव होने के साथ साथ लैंड मास में भी छोटे मोटे बदलाव जरूर आएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में धरती के तापमान में उतार चढ़ाव के साथ साथ एक बार फिर से कई सारे आइस एजेस आएंगे और एक बार फिर से धरती का तापमान पहले की तुलना में काफी ज्यादा गर्म होगा। साथ ही आज से 10 लाख साल बाद हमारी टेक्नोलॉजी आज की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर होगी। ठीक उसी तरह जैसे कि आज से लाखों साल पहले हमारे पास न के बराबर टेक्नोलॉजी थी और आज हमारे पास ऐसी तकनीक है जिसके बारे में हम लाखों सालों पहले सोच तक नहीं सकते थे। हम आने वाले समय में आज से कई गुना फास्ट व्हीकल्स का यूज करने के साथ साथ आज से कहीं ज्यादा फास्ट स्पीड वाले इंटरनेट सर्विस को यूज करेंगे। साथ ही आज हम जिस तरह से दिखते हैं, आने वाले समय में हमारा पहनावा और बोलने चालने का तरीका इतना ज्यादा अलग होगा कि लाखों सालों बाद हमें ये देखकर शौक होंगे कि 21st सेंचुरी में हम कितने अलग दिखते थे और शायद हमें 21वीं सदी के इंसानों को देखकर हंसी आए। ठीक उसी तरह जैसे कि हमें अपने पुरानी फोटोज को देखकर हंसी आ जाती है। जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से 10 लाख साल बाद धरती पर इंसानों की तुलना में शायद रोबोट्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो और धरती पर इंसानों की बजाय रोबोट्स का राज हो। और ये भी पॉसिबल है कि आज के कंपैरिजन में 10 लाख साल बाद एक इंसान की उम्र आज की तुलना में
कई गुना ज्यादा हो। इसके अलावा कुछ जानकारों का कहना है कि आज से 10 लाख साल बाद ह्यूमंस टाइप 3 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुके होंगे और हम सोलर एनर्जी का आज की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ठीक उसी तरह जा सकेंगे जैसे हम आज के समय गर्मी की छुट्टियों में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। मतलब आज से 10 लाख साल बाद ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है कि हम अपना मन बहलाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाए। जिस तरह से आज हम बिजली के चलने वाले कारों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अगले 10 लाख साल में शायद हम बिजली से चलने वाले अंतरिक्ष यान की मदद से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जा पाए, वो भी सिर्फ सौर ऊर्जा की मदद से। और जाहिर है कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आज से 10 लाख साल बाद हम धरती पर रहने के साथ साथ मंगल ग्रह के अलावा दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा पाएंगे। इसके अलावा आज से 10 लाख साल बाद हमारे पास प्रकृति को लेकर भी बेहतर समझ होगी और हम धरती की जलवायु के साथ साथ दूसरे ग्रहों की जलवायु को समझकर वहां भी हरियाली फैला सकेंगे। ठीक वैसे ही जिस तरह धरती पर आज के वक्त हरियाली मौजूद है, पर एक संभावना ये भी है कि आने वाले समय में हमारी धरती किसी बंजर जमीन में तब्दील हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जानकारों का कहना है कि आज से लाखों साल पहले शुक्र ग्रह की जमीन भी धरती से मिलती जुलती थी, लेकिन आज इस ग्रह की हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये ग्रह धरती जैसा दिखता होगा। आज से 10 लाख सालों बाद शायद पृथ्वी पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए और ऐसे में समुद्र का स्तर सैकड़ों फीट तक बढ़ जाएगा। इस वजह से धरती के तापमान में बदलाव होगा और इस बदलाव के चलते दुनिया भर के अलग अलग शहर पानी के नीचे गायब हो जाएंगे। पानी की तेज लहरों के चलते आज से लाखों सालों बाद तेज तूफान भी आ सकते हैं और अगर धरती आने वाले समय में इसी रफ्तार से और भी ज्यादा गर्म हुई तो धरती पर आग भी भड़क सकती है। इसके अलावा कुछ जानकारों का कहना है कि धरती पर कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर हर लाख सालों में तेजी से हरियाली फलती फूलती है और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 10 लाख साल बाद धरती पर फिर से हरियाली और फूल पत्ते बढ़ जाए और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है शायद उसकी भरपाई हो सके। इतना ही नहीं, आने वाले समय में शायद कुछ ऐसी सबमरीन बनाई जा सके जो पानी के अंदर चलने के साथ साथ पानी के बाहर भी आसानी से काम कर सके। साथ ही कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि आने वाले 50,000 सालों में बहुत ज्यादा संभावना है कि नायाग्रा फॉल्स सूखकर पूरी तरह से खत्म हो जाए और इस जगह पर मात्र एक सूखी चट्टान भर बचे। इसके अलावा कुछ जानकारों का कहना है कि आज से 10 लाख साल बाद शायद सहारा रेगिस्तान पूरी तरह से गायब हो जाए और यहाँ पर बड़े आकार की झीलों के साथ साथ घास के बड़े बड़े मैदान हो। इसके अलावा धरती से दिखाई देने वाले आसमान भी आज की तुलना में काफी ज्यादा अलग होगा। आज हमें रात के अंधेरे में जिस तरह से तारे दिखाई देते हैं वो कुछ अलग तरह से दिखाई देंगे और आने वाले 10 लाख साल के बाद ये तारे अलग अलग क्षेत्र में चले जाएंगे और फिर ये तारे नए तारामंडल बनाएंगे। आसमान में खूबसूरत नजारा दिखने के बजाय धरती पर अगले 10 लाख साल में सुपरनोवा भी गिर सकता है और इस झटके से पृथ्वी शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रिपल स्टार सिस्टम WR104 अगले 3 लाख सालों में सुपरनोवा बन सकता है और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर ऐसा हुआ तो जोरों का धमाका होगा और धरती खत्म हो जाएगी। बता दें कि खुद वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धरती पर हर 5 लाख साल के अंदर कभी कभी पृथ्वी को बड़ा झटका लगता है और इस झटके से ज्वालामुखियों के विस्फोट होते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले 10 लाख साल में अगर धरती पर कोई ऐसा विस्फोट होता है तो धरती पर छोटे मोटे विस्फोट होने के साथ साथ हमारा ग्रह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट भी हो सकता है। खैर सच्चाई तो ये है कि ये महज एक संभावना भर है, क्योंकि सच पूछा जाए तो हमें अगले दिन के तापमान तक का अंदाजा लगाने में दिन में तारे दिख जाते हैं। ऐसे में धरती का अगले 10 लाख साल बाद क्या हाल होगा इस बारे में हम और आप महज एक अंदाजा भर लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि 10 लाख साल बाद धरती की क्या स्थिति होगी? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।